बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि अगर ऑन सीएससी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया तो मुझे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना है। तो उसी दौरान मुझे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी का क्या करना है, तो ये पॉइंट मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो चाइना में सीएससी के अंडर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिसमें प्रोसेसिंग फ़ी बिल्कुल होता ही नहीं है, जिसमें आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी सबमिट करवाना नहीं होता। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, वो है वुहान यूनिवर्सिटी। अगर आप वुहान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जिस तरह के मैं यहाँ पे वुहान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है सारे जो जितने भी स्टेप्स हैं कि मतलब क्राइटेरिया और जितने भी प्रोसेस है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अप्लाई के लिए। तो उसमें उन्होंने ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट वुहान यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, मतलब सिर्फ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना होता है। और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आप रिक्वायरमेंट को देके अगर उसको हॉट कॉपी चाहिए तो आप उसको हॉट कॉपी भेजिए। वो मैं डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं चाइना की यूनिवर्सिटी में अगर उसे हॉट कॉपी में चाहिए होती है। तो वुहान यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है। जिस तरह के मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जांपल दूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, तो उसमें 420 युआन्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है। अगर आप देखें यहाँ पे उन्होंने ये सारे डिटेल दिए गए हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन किस तरह प्रोसेस करवाना है, लेकिन आज की वीडियो में मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, तो ये 420 RMB एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के लिए। तो अब इसी तरीके से अगर आप ये कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है या जिस यूनिवर्सिटी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, कि मैं उसके लिए अप्लाई करूँ, तो आप ऐसा करें, आसानी से उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाए, वहाँ पे आप स्कॉलरशिप में सीएससी को चेक करें। सीएससी के जितने भी गाइडलाइंस होते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी मेंशन करती है कि इसमें प्रोसेसिंग फ़ी है कि नहीं, और अगर है तो कितना है। तो आप वहाँ से इजीली कंफर्म कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये दो दिखाए हैं। फिर दो कंडीशंस आते हैं, दो सिचुएशंस आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होते हैं तो उसी टाइम पे आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी को सबमिट करवाना है और उसको जो उसका स्लिप है वो आप उसको भेजते हैं, तब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये सीन है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि उसमें आपने जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है ये आप के एडमिशन के बाद आपने पे करना होता है। जब आप एडमिटेड हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर आपको वो ईमेल कर देते हैं कि आप एडमिटेड है अब यूनिवर्सिटी में, मतलब आप हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गए, एडमिशन हो गया आपका। अभी आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी को सबमिट करवाना है। जिस तरह के साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी बाद में सबमिट करवाना होता है। तो ये 2, 3, 4 सिचुएशंस है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो मैंने डिस्कस कर दिए। अब इसके बाद कि ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी अगर किसी की यूनिवर्सिटी में है तो वो कैसे इसको पे करे, ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी किस तरह पे करना है। तो ये 5-6 टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी को सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है जो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपका चाइना में कोई फ्रेंड है तो उसके साथ आप कांटेक्ट कर लें, उसको सारा डिटेल दे अपना पासपोर्ट वगैरह, और वो आपका जो पेमेंट है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी का वो कर देंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है। दूसरा ये कि आप एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब बैंक जाएंगे, बैंक में आप बात करें कि ये यूनिवर्सिटी है, उसकी प्रोसेसिंग फ़ी मुझे सबमिट करवाना है, तो आपके लिए करवा देंगे। तो ये 3 तरीके हो गए। फोर्थ टेक्निक ये है कि आप वीचैट के थ्रू, अगर आपके साथ वीचैट आपने इंस्टॉल किया हुआ है और आपके पास उसमें पैसे हैं, तो आप
वीचैट के थ्रू भी ये पेमेंट करवा सकते हैं। फिफ्थ टेक्निक ये है, वेस्टर्न यूनियन को भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्स टेक्निक जो कि चाइना में लोग यूज़ कर रहे हैं, अलीफे एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू भी आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी फी सबमिट करवा सकते हैं। इसके थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी सबमिट करवा सकते हैं।